अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3 यानी अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखें और समझें। अभी हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक डेफिनेशन लॉगरिथम की है और आगे डिफरेंट कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, इनको देखते हैं और इसे समझते हैं। फिर एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। जी, डेफिनेशन है हमारे पास इसमें 3.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है। इसमें हमारे पास डेफिनेशन ज़रा देखेंगे, तवज्जो से देखनी है। उसने कहा इफ़ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो नेक्स्ट क्या है, देन एक्स इज द लॉगरिथम of y to the base a and written as। और ये किस तरह लिखा जाएगा, जब आप लॉग के साथ लिखेंगे तो ये ज़रा गौर से देखना। जब आप लॉग लेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। x पहले यानी y की जगह पे आ जाएगा, y x की जगह पे आ जाएगा, तो ये जगह a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तो इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड लॉगरिथम। ये हमारे पास लॉगरिथम की डेफिनेशन हो जाएगी। इस डेफिनेशन के अंदर जो मेन पॉइंट है समझने वाला वो ये है, अगर a रेज टू पावर x है आपके पास y के, जब आपने लॉग लेना है तो हमेशा ये वाली वैल्यूज़ इंटरचेंज होंगी। x y की जगह पे आएगा और y x की जगह पे आएगा, तो ये जगह लॉग a रेज टू पावर y इक्वल हो जाएगा हमारे पास x के। जब आपने लॉग लेना है तब भी आपने इसको इंटरचेंज करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमें किसी क्वेश्चन से लॉग को रिमूव करना होता है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू लॉग ए रेज टू पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स है, सपोज़ उसी का मैंने इधर दोबारा लिख दिया। तो जब आपने लॉग रिमूव करना तब भी ऐसा ही होगा, वाई एक्स की जगह पे आएगा, एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई के। ये है हमारे पास लॉगरिथम की डेफिनेशन। उम्मीद है ये डेफिनेशन समझ आ गई। नेक्स्ट, अब इसमें जो हमारे पास डेफिनेशन है वो इसी में देखें, हमारे पास वो है कॉमन लॉ। लॉग फिर दो तरह के हमारे पास, एक कॉमन लॉग है और दूसरा क्या हमारे पास नेचुरल लॉग है। जी, कॉमन लॉ क्या है और नेचुरल लॉ क्या है, ये ज़रा गौर से देख लें। कॉमन लॉ क्या है, ये ऐसा लॉग है जिसकी बेस 10 हो। ऐसा लॉग जिसकी बेस हमारे पास 10 हो उसे हम कहेंगे कॉमन लॉग। और लॉग हुज बेस इज़ 10, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कॉमन लॉग है। इसको जो डिनोट करते हैं, डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपने लिख लेना। इट इज़ डिनोटेड बाय LOG। LOG से आप इसे डिनोट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, अगर LOG के साथ बेस नहीं लिखी हुई तो हमेशा याद रखना वो बेस 10 होगी और इसे हम कॉमन लॉ कहेंगे। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक और पॉइंट भी सीख लें कि अगर सिंपल का और लॉग निकाल के दें, मेंशन नहीं किया, तो वो भी आपने हमेशा कॉमन लॉग ही कंसीडर करना है, यानी LOG वाला जिसकी बेस 10 होती है। बेस 10 लिखी हो या ना लिखी हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसका कंसीडर यही करना है कि उसकी बेस है वो 10 है। ये हमारे पास कॉमन लॉग है। नेक्स्ट नेचुरल लॉग क्या है, नेचुरल लॉग ये ऐसा लॉग है जिसकी बेस जो है ये हमारे पास ई हो।
बेस अगर हमारे पास ई हो जाए, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो वो हमारे पास नेचुरल लॉग होता है। इसको जो डिनोट करते हैं वो इट इज़ डिनोटेड बाय एल एन, एल एन से हम इसे डिनोट करेंगे। ये डेफिनेशंस जो है हमारे पास, यानी एक लॉ की टाइप्स की हद तक है। आगे इसका लॉ का, नेचुरल लॉ का हमारे पास इधर इतना कॉमन यूज़ नहीं है। अभी हम जितना भी आगे पढ़ेंगे वो सारा एलओजी यानी कॉमन लॉ के ऊपर हमने सारी डिस्कशन करनी है। इस कॉमन लॉ के अंदर कोई 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रा देखेंगे। वो कौन सी? अगर हमारे पास log 10 पूछा जाए, log 10 की वैल्यू क्या होगी, ये समझ लें छोटे छोटे नोट हैं हमारे पास log 10, और हमें पता है इसकी बेस भी 10 है। जब बेस और इसकी पावर सेम हो जाए तो उसका log हमारे पास 1 आता है। जब log की बेस और पावर सेम हो जाए तो उसका log हमारे पास 1 आता है। ये तो log 10 की वैल्यू 1 आ गई। सपोज अगर इस तरह log ए और इसकी पावर भी ए है, अब देखें पावर और बेसिस दोनों सेम होगी तब भी हमारे पास log 1 आएगा। ये पॉइंट छोटे छोटे याद रखने। उसके बाद एक और पॉइंट है, अगर आपको पूछा जाए आपसे कि log 1 की वैल्यू बताएं, और हमेशा याद रखना log 1 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, log 1 0 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट थे इसमें याद रखने वाले, इनको याद रखेंगे। बाकी मैंने कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग डिस्कस कर लिया। लॉगरिथम की बेसिक जो डेफिनेशन थी वो डिस्कस होगी। अभी 2 डेफिनेशंस और हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेंटिसा क्या है। डेफिनेशन टाइप समझ लें या कॉन्सेप्ट टाइप समझ लें। हम एक वैल्यू लिखते हैं, हम उसका करेक्टरिस्टिक्स भी चेक करेंगे, मेंटिसा भी चेक करेंगे, आगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, इनके ऊपर चलते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। ये 2 हमारे पास समझ लें, डेफिनेशन कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें। अब एक वैल्यू है हमारे पास 232.92, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 भी है हमारा, इसका हमने लॉग निकालना है। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है करेक्टरिस्टिक्स का वो किस तरह होगा, हमेशा आपने पॉइंट को 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक लेके आना है। एक हम ये एग्जांपल लिखेंगे, एक हम एग्जांपल लिखेंगे इसमें, समझ लें 0.00425। जी देखेंगे इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। मैंने आपको बताया कि इसमें आप पॉइंट को चेंज करेंगे, यानी आप शिफ्ट करेंगे आफ्टर 1 डिजिट। 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक आपने हमेशा इसका पॉइंट लेके जाना है। अब आप पॉइंट राइट टू लेफ़्ट लेके जा रहे हैं, यहाँ से इधर को। जब आप पॉइंट राइट टू लेफ़्ट लेके जाएंगे तो आप ये चेक करना कितने टाइम आप लेके जा रहे हैं, 1 2 टाइम लेके जा रहे हैं। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास 2 होगी और ये करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी। जब आप राइट टू लेफ़्ट यानी बड़ी वैल्यू से छोटे की तरफ जाएंगे तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स जो पॉजिटिव आएगी। इसी तरह आप इधर देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू हो, हमें अपने पॉइंट को यहाँ से इधर को शिफ्ट करना हो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक, तो हम देखिए कितने टाइम आप जा रहे हैं आगे, 1 2 3 टाइम जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास नेगेटिव होगी, और नेगेटिव साइन हमेशा इसके टॉप पे लिखना है, ऊपर लिखना आप इसके साथ नहीं लिखेंगे। इसकी रीज़न ये होती है ऊपर लिखने की कि आपके पास जो भी यहाँ लॉगरिथम की वैल्यू आती है ना, ये इधर जो हम लॉग टेबल से देख के यहाँ शो करवाएंगे तो वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगी। जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप इसको इसके साथ एडजस्ट करके बाद में आप इसके साथ बाहर नेगेटिव लगाएंगे। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि यहाँ पॉइंट लगा के इसी के साथ ही वैल्यू लिख दी जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ 3 नेगेटिव है और आगे वाला जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास यानी पॉजिटिव ही होगा, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। उसके बाद मेंटिसा क्या होगा,
मेंटीसा इजी है कि जो भी हमारे पास डेसिमल पार्ट होगा किसी भी वैल्यू का वो हमारे पास उसका मेंटीसा कहलाएगा, डेसिमल पार्ट जो है। और अगर इसमें देखें, इसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट 0.92 है और इसमें जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास 0.00425 है। तो इस तरह हम अपने मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। अभी हम नेक्स्ट इसका जो है एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर राउंड अबाउट आज हम इसका जो है जी, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हर एक आप कॉमन लॉगरिथम निकालेंगे। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है हमारे पास, इसमें 232.92। अब इसका हमने कॉमन लॉग लेना है। कॉमन लॉग मैंने आपको बताया था, आपने LOG वाला लेना है जिसकी बेस 10 हो। लॉग 232.92। अच्छा, अगर MCQs आएगा तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे। अगर बाय चांस आपको ये MCQs नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आता है, तो आप इसको फिर थोड़ा बहुत डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 है हमारे पास, 2+। अब इसको ज़रा लॉग टेबल में देखना है। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं अगर आप उसको सही तरह यूज़ करना आपको आता है, क्योंकि अगर आप सही यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो बेहतर ये कि आप लॉग टेबल यूज़ कर लें, तो वो इजी है। अब लॉग टेबल मैंने ओपन किया, ये हमारे पास लॉग टेबल। अब यहाँ हमारे पास 10 से वैल्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। अब इसमें ज़रा देखेंगे कि वैल्यूज़ जो हैं किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें मिनिमम नंबर जो हैं किसी भी लॉग टेबल के अंदर वैल्यू देखने के लिए वो 3 चाहिए, और मैक्सिमम जो हैं वो हमारे पास 4 चाहिए, वो हमें 4 चाहिए। अब हमारे पास अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 तक हैं, हमें चाहिए 4 तक, यानी मैक्सिमम 4 तक हमने देखना। तो हम क्या करेंगे, इस 23 को 2 में देखेंगे, फिर जो आगे वैल्यू यानी इसका आंसर आएगा उसका डिफरेंस 9 में दे के इसमें ऐड करेंगे। तो पहला काम हम करेंगे 23 को 2 में देखते हैं। अब ये हमारे पास लॉग टेबल है, इसमें आप इधर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग देखेंगे। ये 23 हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा है। इस 23 को हमने 2 पे देखना है आगे, क्योंकि फर्स्ट 0 वाला होता है। 0 1 2 ये हमारे पास आ रहा है 3655। आपने यहाँ 3655 लिख देना है। उसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू करना है। 23 को आपने देख लिया 2 में, और आगे जो डिफरेंस है वो 9 में, इसी को आगे लेके चलेंगे तो ये हमारे पास आएगा राउंड अबाउट ये 17 वैल्यू आएगी। तो इसको आपने तवज्जो से देखना है। 17 जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये ज़रा गौर से, इसमें डिफरेंस ऐड करना है। 7 + 5 12, 5 1 6 7, ये 6 3, ये 3672 आ जाएगा। इसको आपने 0 पॉइंट के साथ लिखना है। हमेशा आप इसे जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी एडलेस होने के बाद, वो 0 पॉइंट के साथ आपने लिखनी है। अब इनको आपस में ऐड कर, ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू, इनको ऐड करेंगे तो ये 2.3672 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 1 इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये हमने कर लिया, इसके जो भी बारीकियां छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आपने देखना है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह का इजी ही है। पार्ट नंबर 2 है 29.326। अब इसका लॉग लेना है, लॉग 29.326। अब इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अब 1 और 0 डिजिट तक आप पॉइंट लेके जाएंगे, 1 टाइम बैक जा रहे हैं, प्लस आ जाएगी 1 प्लस। अब इसमें भी वही 29 को 3 में देखें, डिफरेंस 2 में। अच्छा, इसी तरह हमने इसको देखा, आगे 2 हमारे पास बच गया, 2 को हमने इग्नोर कर देना है। इसी तरह इधर होगा, 29 को 3 में देखेंगे, डिफरेंस 2 में, और आज इस 6 को हम इग्नोर कर देंगे। तो देखें ज़रा इसको,
ये है हमारे पास लॉग टेबल में आ जाएं। अब लॉग टेबल में इसी टेबल ऑफ लॉगरिथम में 29 को हमने देखना है 3 में, 0 1 2 3 4 6 6 9, यह आ जाएगा 4 6 6 9। अब इसका डिफरेंस देखना है 2 में, ये देखें इसी के आगे ये 1 और ये 2, डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है, इसको ऐड कर दें। 9 + 3 12, 6 7 6 4 4 6 7 2। तो ये 0 पॉइंट के साथ मैंने पहले ही बताया था 0.4672। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपने इनको ऐड करना है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये 1.4672 ये हमारे पास इसका कॉमन लॉग। ये सूरत में अगर आपके पास कोई छोटा मोटा इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अदरवाइज़ अगर आपके पास MCQs आएगा तो उसके लिए आपको इतना खपने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप वैल्यू लगाएं, वहाँ से आप इसकी वैल्यू को निकालें और अप्लाई कर दें। तो फिर मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम फिर इसको क्यों करें, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। और दूसरा सबसे मेन बात, यहाँ जिसको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता वो गलती करते हैं, यहाँ आपकी गलती नहीं होगी, टेबल से वैल्यू देखें अप्लाई करें, गलती के चांसेस यहाँ मिनिमाइज होते हैं, तो इस वजह से आप इसे करेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3 है 0.00032, इसका हमने लॉग लेना है। ये देखेंगे लॉग 0.00032, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स, और वो मैंने बताया था पॉइंट आप 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 4 टाइम आप राइट साइड पे जा रहे हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है -4 होगी, यानी 4 के ऊपर आपने माइनस शो करने हैं, प्लस। अब नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो हमारे पास 2 हैं, नॉन ज़ीरो 2 हैं, और मैंने कहा था कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए। तो इन 3 को कम यानी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको 3 बनाने के लिए इसके आगे एक ज़ीरो लगाना होगी खुद से, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 320। अब आप 32 को ज़ीरो में देखेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखें ज़रा लॉग टेबल के अंदर, लॉग टेबल में हमारे पास 32, ये हमारे पास 32 है, इसको ज़ीरो में देखेंगे 5051, तो इसकी वैल्यू जो है वो 5051, डिफरेंस हमने कहीं नहीं देखना, तो इसी को आप 0 पॉइंट के साथ लिख देंगे 5051। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको प्लस माइनस करेंगे। अब ये वाली वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है। अब अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे -4 करें और प्लस ये वाली वैल्यू करें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, माइनस आप बाहर लिख दें क्योंकि सारी एक ही वैल्यू हो रही है, -3 पॉइंट आप इसमें माइनस करेंगे तो ये आपके पास 4949 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आप अपने कैलकुलेटर पे से चेक कर लेंगे, राउंड अबाउट यही वैल्यू आएगी। ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब लास्ट इसका एक पार्ट रह गया, वो पार्ट भी देख लें साथ ही। इधर आसान है, मुश्किल नहीं है। लॉग टेबल इसलिए बार बार यूज़ करवा रहा हूँ ताकि आपको लॉग टेबल से वैल्यू देखना है, और इसी तरह 3.4 भी हमने लॉग टेबल के साथ ही करनी है। ये है हमारे पास 0.3206, इसको लिखें ज़रा लॉग की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 0.3206। अब क्या होगा हमारे पास, देखेंगे इसमें सबसे पहले देखना है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपने 0.1 टाइम लेफ्ट यानी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स -1 हो जाएगी, उसके बाद प्लस। अब आप क्या करेंगे, 32 को ज़ीरो में देखेंगे और उसका डिफरेंस 6 में देखेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 32 को ज़ीरो में देखा था, तो वो था हमारे पास 5051, और इसी के आगे देखें डिफरेंस 6 क्या आएगा। लॉग टेबल खोलें, ये है 32 को हम देखेंगे डिफरेंस 6, तो ये आ जाएगा 8 का डिफरेंस है, 8 इसमें ऐड कर दें, 8 ऐड करें, 8 + 1 9, ये 5 आ जाएगा, और ये 0 और ये 5,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5059। अब ये वैल्यू माइनस की है, वो वाली वैल्यू हमारे पास प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस है माइनस आ जाएगा, 1 में से ये माइनस करेंगे तो ये 0.4941, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लेंगे, किसी भी लॉग टेबल की वैल्यू देखना है या कोई भी इशू होगा आप मुझसे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने कहा इफ़ लॉग 31.09, अभी उसने हमें एक वैल्यू दे दी है, वो है लॉग 31.09 और उसने कहा कि ये इक्वल है 1.4926 के। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, तो नीचे उसने कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हमें दी हैं, उनके हमने लॉग निकालने और यूज़ हमने इसी को करने। तो अब देखेंगे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास लॉग 31, ये लॉग 3.109, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास 31 है, क्वेश्चन में 3 है, ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स का यानी प्लस माइनस होगा और इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। हमें 31 बनाने के लिए पॉइंट को अब यानी लाजमी तौर पे 1 के बाद लेके जाना होगा। जब आप 1 टाइम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी -1 हो जाएगी और जैसे ही करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा यही बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा लॉग 31.09। ये पॉइंट दोबारा देख लें, करेक्टरिस्टिक्स जैसे ही आप इसको 31 पे लेके जाएंगे -1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास 31.09 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू अप्लाई करें जो उसने हमें दी हुई है, 1 माइनस प्लस 1.4926। अब इसको एडलेस करें, कैलकुलेटर पे -1 प्लस दिस वाली ये वाली वैल्यू लिखें तो आपके पास आंसर 0.4926 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 है लॉग 310.9। हमें 31 ही चाहिए, हमने 31 बनाना है। 31 बनाने के लिए अब हम पॉइंट 1 टाइम बैक लेके जाएंगे, बैक साइड पे जब लेके जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स हमारी +1 होगी। जैसे ये +1 आप लिखेंगे तो ये हमारे पास लॉग 31.09 हो जाएगा और इसकी वैल्यू का हमें पता है, वैल्यू अप्लाई करें, इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1 + 1.4926। अब इसमें होल नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2.4926, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 ज़रा देखें, ये है लॉग 0.003109। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप पॉइंट यहाँ से यहाँ 31 के बाद पुट करेंगे। हम कितने टाइम राइट साइड पे जा रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम जा रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -4 और माइनस हमने ऊपर शो करना है। जैसे आपने करेक्टरिस्टिक्स को शो किया तो ये हमारे पास हो जाएगा log 31.09। अब आप यहाँ वैल्यू अप्लाई करें, 4 माइनस प्लस log 31.09 जो है ये हो जाएगा 1.4926। अब इसमें जो है आप यानी इसको एडलेस कर दें, कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू लिखेंगे।
अब 4 माइनस, अब ये वाली वैल्यू करेंगे आपके पास यानी इधर आ जाएगा -2 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आएगा। ये आपने कैलकुलेटर पे इसे कैलकुलेट करना है। तो इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एक इजी पार्ट है, मुश्किल नहीं है, यानी इसी तरह की करैक्टरिस्टिक्स आपने प्लस माइनस करनी है। ये है log 0.3109। अभी इसे 31 बनाने के लिए 0.2 टाइम राइट साइड पे जाएगा, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स -2 हो जाएगी। जैसे ही करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे ये log 31.09 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू अप्लाई करें, 2 माइनस प्लस इसकी वैल्यू क्या बनी हमारे पास 1.4926। अब इसको जब आप प्लस माइनस करें तो ये -0.5074 कुछ इस तरह का हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसने कहा फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम, यानी ये एंटी लॉग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और उससे ऑनवर्ड बाकी क्वेश्चन देखें। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इनको देखें, समझें, करें, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इससे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।